अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी तो आज हम आप देख सकते हैं कि रेशमी कपड़े के ऊपर हम पट्टी के बगैर जो है पलटा लैस लगाएंगे। तो आप वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले हमने दुपट्टे की जो है कन्नी उतार लेनी है। कन्नी उतारने का फ़ायदा ये है कि ये जो हमारी लैस है इसमें झोल नहीं आएगा, और ये जो कन्नी है ये लैस को खींच लेती है और लैस की फिनिशिंग के साथ जो है वो सिलाई नहीं लगती। तो इसलिए आप इसको ज़रूर काट लीजिए। इसके बाद हमने इसके अगर जो दामन इसका है वो भी अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको भी आपने काट लेना है। और ये देखें जी, इस पे मैंने मोती टांगा के अपनी आप ही से पत्तियां बनवाई थी। अगर आपको कोई भी घर के बड़ा मिल जाए जिसको कढ़ाई आती है तो बस आपने उसको पकड़ लेना है और उससे ये वाली पत्तियां बनवा लेनी है। और देखें जी, अब इसके ऊपर हमने इसकी सीधी साइड ली है दुपट्टे की, और इस तरह से तकरीबन 2 सूद हमने कपड़ा फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दुपट्टे के चारों किनारों के ऊपर इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। पीछे से आप चाहें तो कपड़े को हल्का सा पकड़ लें, इससे भी सिलाई में फिनिशिंग आती है। ये देखें जी, जो पहले लगाई थी और जो अब लगाई है इसकी देखें, इसमें कोई जोल वगैरह नहीं आया। तो इसलिए आप इसको पीछे से हल्का सा हाथ ज़रूर रखें ताकि जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा रहे और इसमें जो सिलाई है उसमें भी जोल ना आए। अब इसकी हम किनारे पे आ गए हैं और इसका जो अब छोटे वाला बॉर्डर है उसको हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इस पर भी आपने 2 सूट का कपड़ा फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। याद रहे कि ये जो कपड़ा है इसको हमने खींचना नहीं, हल्के हाथ से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये अब इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड पे ये जो रफ कपड़ा है वो आएगा, तो लैस की जो सीधी साइड है वो हमने कपड़े के ऊपर रखनी है इस तरह से। और इधर से हमने तकरीबन 1.25 इंच पे हमने लैस रखनी है। अगर आप चाहें तो इस पर निशान लगा लें। 1.25 इंच पे रख के पहले हमने इस लैस की वैसे ही थोड़ी सी सिलाई लगानी है ताकि लैस जो है ये पक्की हो जाए और ये बार बार निकले ना। तो अब इसके ऊपर हम ये वाला कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर फटाफट से जी सिलाई लगा लेनी है। फटाफट से नहीं, आप आराम आराम से लगाइएगा ताकि धागा ना टूटे और ना ही जो लैस है वो निकले। तो इस तरह से आपने आराम आराम से इसके एक बड़ा जो पल्ला है उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। और इसका एंड भी दिखाती हूँ कि एंड पे मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया है। तो इस तरह से पहले आप सीधी इसको लैस लगा लें और किनारे किनारे के ऊपर लैस लगानी है। कपड़े को भी बराबर करना है। अब ये देखें जी, इस पे भी हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से कपड़े को आप रखें। अगर कपड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आए तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना निकले। ये जो थोड़ा सा होता है ये अंदर की तरफ मैनेज हो जाता है। अब लैस को हमने इस तरह से मोड़ना है और इस पर भी हमने पहले सिलाई लगानी है। कपड़े को फोल्ड नहीं करना, पहले इसके ऊपर हमने थोड़ी सी सिलाई लगानी है ताकि इसका कोना जो है फिनिशिंग के साथ निकले। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अब इसके ऊपर हमने कपड़े को पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी हमने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने किनारे किनारे के ऊपर इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका मैं आपको एंड दिखाती हूँ कि एंड पे हमने किस तरह से लैस जो है उसको फिनिशिंग के साथ उसका जोड़ जो है वो बनाया। तो ये देखें, इसका जो कोना है वो बिल्कुल नीट निकलेगा। अब देखें जी, इसका एंड इस तरह से हमने जो लैस है उसको थोड़ा सा ज़्यादा काटना है और अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेना है। और हमने मुकम्मल सिलाई नहीं लगानी, जहाँ तक लैस फोल्ड की है लैस वहाँ तक ही हमने इसकी सिलाई लगानी है, बस इतनी। अब ये देखें जी, इधर हमने हल्की सी UHU लगा लेनी है ताकि कपड़ा जो है बार बार निकले ना। ये तकरीबन 2-3 सेकंड में खुशक हो जाती है। इस तरह से इसको लगा लें। अब पूरे दुपट्टे के ऊपर आप इस तरह से पहले इसको प्रेस लगाएं और फिर पूरे दुपट्टे के ऊपर प्रेस लगा लें, इससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो चारों कोनों के ऊपर जो इसके चारों पल्ले हैं इसी तरह से मैंने इनको फोल्ड किया और दोनों साइडों से इस तरह से प्रेस कर लिया।
आप ये देखें जी, UHU जो लगाई थी वो भी खुश्क हो चुकी है। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये जो लैस है, इसकी जो पत्ती है उसकी वजह से इसमें गुलाई सी आ रही है, तो इसकी पत्ती जो है वो मैं काट दूँगी, तो इसका कोना जो है फिनिशिंग के साथ निकल आएगा। अब इस तरह से आप इसकी हेमिंग कर लें। कपड़े को फोल्ड करें, किनारे से अच्छी तरह से आप इसको पक्का कर लें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं मशीन से, लेकिन अगर आप इस तरह हेमिंग करेंगे तो ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आएगी। अब ये देखें जी, इसका कोना जो है उसके ऊपर हमने तुरपाई कर ली है। अब इसकी हमने पल्ले के ऊपर तुरपाई करनी है। चारों पल्लों के ऊपर इसी तरह से आपने कोने जो हैं उनको फोल्ड करना है और उसके ऊपर तुरपाई कर देनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।